नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निबंध। बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो निबंध है आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए 100% पक्का निबंध है। ये ऐसा वैसा हल्का फुल्का वाला निबंध नहीं है। इसकी गारंटी मैं आपको 100% दे सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप यही याद कीजिए और कोई याद ही मत कीजिए। ठीक है, तो और भी तैयार कीजिए भाई। ये थोड़ी ना कि मैंने कह दिया 100% आएगा यही, तो बस इसमें आपके 9 नंबर पक्के, है ना। ऐसा नहीं होता है बच्चों, कोई बार ऐसा होता है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके 100% चांसेस हैं, पर कोई कोई कहता नहीं है कि 99.9%। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि इसके 99% चांसेस हैं बोर्ड परीक्षा में आने के लिए, लेकिन थोड़ा सा 0.1 वाला जो परसेंटेज है वो नहीं है, क्योंकि कभी कभार बोर्ड वाले का मन बदल जाता है, तो इसमें से कुछ भी नहीं देता, अपने मन से कोई भी टॉपिक बना के दे देता है। ठीक है, तो आप सबको तैयार कीजिए, लेकिन ये इसको भी तैयार कीजिए, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन है ये, तो इसको स्टार्ट करेंगे। निबंध लेखन को कैसा भी आए आपको यही लिखना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण कह दे, या प्रदूषण की समस्या कह दे, या प्रदूषण एवं समाधान कह दे, सॉरी पर्यावरण एवं स्वास्थ्य कह दे, या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान बताइए कह दे, प्रदूषण तथा मानव समाज कह दे। लेकिन आपको कुछ मत करना है, बस यही लिख के आ जाना है अपने घर पर। आपका जो एग्जामिनर है वो आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरा नंबर देगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखिए, प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना में स्टार्ट करेंगे हम लोग लिखना। ठीक है, प्रस्तावना से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आप भी प्रस्तावना डालिए। ओके, समझ गए होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे देखिए ज़रा। एक मिनट बच्चों रुकिए ज़रा, मैंने थोड़ा लाइट सही कर लेता हूँ, मतलब इसकी जो पेंसिल की लाइट है ना। तो आप पढ़ते हैं, प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान। विज्ञान जो है इस समय बच्चों, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, है ना, क्या कहता है समझना बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा वैसा हल्का वल्का नहीं लेके आया इस बार में, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कि विज्ञान के इस युग में, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं। ठीक है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। ठीक है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्मा है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है या ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्मा है, और जिसे रहने के लिए जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। ठीक है, क्या कहेंगे फिर से लीजिए। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, है ना, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में जन्मा है, और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। ठीक है बच्चों, इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे बच्चों, क्या प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ हेडिंग लगाएंगे बच्चों। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ बच्चों हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, चलिए, प्रदूषण का अर्थ।
तो बच्चों प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जो हमारा प्राकृतिक संतुलन है, अगर इसमें बेटा दोष पैदा होता है ना, तो प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। यहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे बच्चों, पहले इतना समझ लीजिए। प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, प्राकृतिक है ना, प्रदूषण का ये अर्थ बता रहे हैं बच्चों कि प्रदूषण आखिर है क्या। ठीक है, तो क्या है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। ठीक है, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, और ना शांत ठीक है। प्रदूषण का अर्थ क्या है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे प्रदूषण के अर्थ में कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना, है ना। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, क्या हो रही है आजकल, वृद्धि हो रही है ना। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने, ठीक है, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। ठीक है, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और प्रगति ने, औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विकास का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के बिना विकास का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब प्रदूषण के बच्चों प्रकार की बात करें तो प्रदूषण के कई प्रकार हैं। ठीक है, यह कई प्रकार का होता है प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, तो प्रमुख प्रदूषण हैं जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये प्रदूषण प्रमुख हैं। तो वायु प्रदूषण की बच्चों बात करें, ठीक है, वायु प्रदूषण तो वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की
है ना, वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की, क्या कहेंगे, वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की उस मात्रा को जो मानव और उसके पर्यावरण के हानिकारक हो। क्या मैंने कहा, समझे बेटा? नहीं समझे तो समझ लो कि वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित, थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, दिख नहीं रहा? चलो ठीक है, अब ओके ओके। तो वायु प्रदूषण की बच्चों बात कर रहे हैं, समझते चलना कि वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की उस मात्रा को जो मानव और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। ठीक है, वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की मात्रा को, वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को, है ना, जो वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की मात्रा को जो मानव और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। समझिए बेटा, एक और बार बता देता हूँ कि वायु में उपस्थित हानिकारक पदार्थों की मात्रा को जो, है ना, जो मानव और उसके वातावरण, है ना, उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। आगे चलते हैं कि जल प्रदूषण। ठीक है, तो जल के भौतिक, रासायनिक, जल के भौतिक तथा रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले, है ना, अवांछित तथा हानिकारक परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जल प्रदूषण। जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले है ना, अवांछित तथा हानिकारक परिवर्तनों को जल प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। ठीक है, एक बार बता दिया और बता देता हूँ कि जल के भौतिक और रासायनिक जैविक कारकों, ठीक है, जल के भौतिक, ओके मेरे ब्रो, समझ में आ रहा होगा ना आपको लोगों को? या फिर थोड़ा छोटा कर दूँ इसको भी ले लेता हूँ कि बार, चलो, है ना, ठीक है। देख लो बच्चों, समझ लो यार, जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछित, ठीक है, जल के भौतिक तथा और रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछित तथा हानिकारक परिवर्तनों को जल प्रदूषण कहते हैं। ओके मेरे ब्रो, आ गया होगा आपको समझ में। चलिए ध्वनि प्रदूषण की बात करें बच्चों, तो जब वातावरण में अत्यधिक ध्वनि हो जाती है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, इधर साइड लिखा होगा बच्चों नीचे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इसका दुष्परिणाम क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, प्रदूषणों का दुष्परिणाम। ठीक है, प्रदूषणों का दुष्परिणाम। तो उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा होता है। उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा होता है। खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर पे पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण
हजारों लोग मर गए हैं, कितने ही अपंग हो गए हैं। ठीक है, बिना पैरों के। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना जाने, है ना, ना जाने किस समय पर वर्षा आती है। पर्यावरण के समय ना समय पर वर्षा आती है, ना समय पर सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला, आंधी प्राकृतिक प्रकोपों का भी प्रदूषण है। प्राकृतिक प्रकोपों का भी प्रदूषण है बच्चों आजकल। तभी तो कहते हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखो। प्रदूषण के प्रकार की बात करें बच्चों, तो प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अत्यधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं ये बता रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण के कारण तो समझ गए। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण यही है ना, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन है बिगड़ना कारण है, यही है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ा है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली ना होने से भी प्रदूषण बढ़ा है। उसके बाद बच्चों अगली हेडिंग क्या है देखिए, इन हेडिंगों को समझते जाइए। अभी मैं हेडिंग आपको याद दिला दूंगा फिर से। ठीक है, तो ठीक रहेगा। बात करते हेडिंग की, अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, प्रदूषण समस्या का समाधान। जो बच्चों की समस्या है इसका समाधान, तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक काटने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीन लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालें की समुचित व्यवस्था कर सकें, है ना। तो क्या कहा, उन्हीं लोगों को देनी चाहिए, क्या, कारखाने और मशीन लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जो औद्योगिक कचरे को, जो हमारा कचरा है ना, औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें, है ना। उसका धुआं जो है बाहर ही निकालना चाहिए, पानी में, है ना, मार देते हैं ये लोग। तो बच्चे चलिए अगली हेडिंग आप समझ लीजिए, उपसंहार है। ठीक है, और उपाय भी इसी में है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसंहार यानी उपाय मान लीजिए, या उपसंहार, ये दोनों चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले वृक्ष खुले हों,
आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली के ओत-प्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखने चाहिए। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित को मल मूत्र को नष्ट करने के उपयोग सोचना चाहिए। तो बच्चों, निबंध हो गया पूरा। इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारे पास हमने आपको अपने पास से जो आपको निबंध दिया है ना, क्या दिया है बच्चों? निबंध। इसको आप पढ़िए और लाइक वाइक करिए, आपकी इच्छा हो तो भाई। और लाइक अगर नहीं कर सकते भाई तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, नहीं वो भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो सिंपल है कि लाइक कर दीजिए भाई। अगर लाइक भी नहीं करेंगे तो आपका हमारे से क्या पढ़ने का फ़ायदा, और वो भी नहीं कर सकते भाई तो शेयर कर दीजिए, है ना। शेयर कैसे कर दीजिए? शेयर कर दीजिए भाई। और वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। कौन से 4? देखिए, पहला है लाइक का, या तो आप लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, ठीक है, या कमेंट करिए। अब आप कमेंट तो कर ही सकते हैं बच्चों, ये लो मैंने ये भी ऑप्शन दे दिया। या सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करने में क्या क्या फ़ायदे मैं वो भी बता दूँ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, आपको रोज़ वीडियोस मिलेंगे, रोज़ के रोज़। एग्ज़ाम तो आपके चल ही रहे हैं, ठीक है, रोज़ के रोज़ वीडियो मिलेंगे। और सभी सब्जेक्ट की जो नोटिफिकेशन है वो आप वीडियो की ऑन कर लीजिए। तब जो घंटी जैसा ऐसे एकदम ऐसे नहीं आता है, उसको बजा लीजिए और उस पर जो बगल में 3 बिंदी ऐसे 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 आती है, उस पर क्लिक करिए। तो इस बिंदियों पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। कितने खुल जाते हैं? 3। जैसे पहला आएगा पी से स्टार्ट होगा, ठीक है, पी वाले पे आप मत क्लिक करिए। और उसके बाद एक ए का आएगा और एक एस का आएगा। तो इन तीनों वाले पे आप ए वाले पे क्लिक करिए, ठीक है, जहाँ पे लिखा आता है ऑल, ठीक है। मैं आपको फिर ही बता देता हूँ, एक पर लिख के आता है पर्सनल, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है ना। और जिस पर ऑल लिख के आए उसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे किसी फ़ोन में ये भी आता है कि कैसा लिख के आना। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने 3 बिंदी हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके सामने 3 बिंदी हैं, ठीक है। जैसे एक बिंदी ये है, अभी रख के बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ये हमारी एक बिंदी, ये हमारी 2 बिंदी, 3 बिंदी। अब देखिए, आपको करना क्या है बच्चों? सबसे पहले इन बिंदियों पर जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। यानी कि अरे ये क्या बन गया, सॉरी बच्चे, रुकिए ज़रा। सबसे पहले जो है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बता देता हूँ, आप कन्फ्यूज तभी भी नहीं होंगे। सबसे पहले जो है आप इन बिंदियों पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही बिंदियों पर क्लिक करेंगे तो सामने 3 ऑप्शन आएंगे, 1 2 3 ऐसे खुल के आ जाएंगे। तो देखिए क्या क्या लिखा होगा उन पर। पहले पर लिखा होगा ऑल, क्या लिखा होगा? ऑल लिखा होगा, ठीक है। उसके सामने एक घंटा बना होगा, यानी कि ऐसे जैसे भी होता है, और इधर साइड ऐसे ऐसे लकीर होगी। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तैसे ही आपकी नोटिफिकेशन चालू हो जाएगी। जैसे ही हम एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट या इंग्लिश के, हिंदी के, मैथ के या साइंस के जिसके भी अपलोड करेंगे, पहले तो सबके ही करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और नीचे लिख के आता है साइलेंट। अगर आप साइलेंट पर क्लिक करते हैं, SILENT है ना, ENT, साइलेंट, कुछ इस प्रकार से आएगा। एस से मीनिंग स्टार्ट होगी, एस से, और ऊपर होगी पी से, और उससे भी ऊपर होगी, मैंने बता दिया, ए से। जो मीनिंग ए पर आए वही है हमारी नोटिफिकेशन वाली, उसी पर आप क्लिक करिए। कैसे मिलेगी आपको ये बता देता हूँ। जैसे ही आप नीचे जाएंगे
ठीक है, नीचे जाएंगे वीडियो के नीचे तो नीचे लिख के आ रहा होगा सब्सक्राइब एक डिब्बे में। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब पर, तो उसके बगल में ही एक ऐसी घंटी छप के आ जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, सामने ये 3 ऑप्शन खुल कर आएंगे, जिस पर पहले ऑप्शन पर ए से जो मीनिंग स्टार्ट है उसी पर आपको क्लिक करने है इस पर। ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ तक दो, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्या 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 मैंने ऑप्शन दिया था तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने कहा लाइक कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर कमेंट कीजिए या फिर शेयर कीजिए, ठीक है, या फिर सब्सक्राइब करने में बहुत फ़ायदा है आपका। चाहे जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो। ठीक है, बाय बाय, ओके।